हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश मेजर लेसन नंबर 2 द मॉडल मिलीनियर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट क्वालिटीज मेड ह्यूजी आर्स्काइन बिकम पॉपुलर विद मेन एंड वुमेन? कि ह्यूजी जो आर्स्काइन है वो लोगों में पॉपुलर क्यों था, उसमें क्या क्वालिटी थी? ही वॉज वंडरफुली चार्मिंग, जेनरस एंड गुड नेचर्ड मैन। कि वो बहुत चार्मिंग था, जेनरस था और एक बहुत ही अच्छे नेचर का इंसान था। वो इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करता था। दीज थिंग्स मेड हिम इक्वली पॉपुलर विद बोथ मेन एंड वेमेन। और उसकी यही क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो पॉपुलर था इक्वली मेन में और वेमेन में। Question number 2. Hughie was unable to settle down in a profession because he was unwilling to work. देखो, जो ह्यूजी है वो कोई काम कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता था। If no, what was the reason? अगर ऐसा नहीं है तो रीजन क्या है? देखिए, no, ह्यूजी wasn't unwilling to work. ह्यूजी जो था वो अनविलिंग नहीं था, वो तो काम करना चाहता था। He tried his hand इन अ नंबर ऑफ ट्रेड्स। उसने अपना जो हाथ ट्राई किया, मतलब उसने बहुत सारे व्यापारों में अपनी किस्मत को आजमाया, बट ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज इनएक्सपीरियंस्ड। वो फेल हो गया क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। इसीलिए वो एक पैसा कमाना ही एक ऐसी चीज थी वो नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कंडीशन डिड द कर्नल ले डाउन फॉर लेटिंग ह्यूगी बी एंगेज टू लॉरा? ह्यूगी की शादी लॉरा मार्टिन से कराने के लिए कर्नल ने क्या कंडीशन रखी? He laid down a condition that Hughie must have 10,000 pounds of his own. कि ह्यूगी के पास अपने खुद के कमाए हुए 10,000 पाउंड होने चाहिए, 10,000 पाउंड होने चाहिए। Then he will get Laura's hands. तभी उसकी शादी लॉरा मार्टिन के साथ होगी। क्वेश्चन नंबर 4, Why did Alan Trevor like Hughie so much? कि जो एलन ट्रेवोर है ह्यूजी को इतना पसंद क्यों करता था? एज टू लेट हिम विजिट हिज स्टूडियो व्हेरेवर ही वांटेड, और कभी भी उसको अपना स्टूडियो विजिट करने की उसने इजाजत दे दी थी। एलन ट्रेवोर लाइक ह्यूगी फॉर हिज पर्सनल चार्म्स, हिज जेनरस एंड केयरफ्री नेचर एंड ब्राइट स्पिरिट्स। देखो, ह्यूजी का जो नेचर था ना, उसी की वजह से उसका जो फ्रेंड उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था और इसीलिए उन्होंने उसको परमिशन भी दे दी थी अपने स्टूडियो में कभी भी विजिट करने की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड ह्यूजी थिंक दैट ट्रेवोर मॉडल वाज एन एक्सीलेंट वन? ह्यूगी को ऐसा क्यों लगा कि जो ट्रेवोर का जो मॉडल था ना, वो एक बेगर, वो एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल था? एलन ट्रेवोर्स मॉडल वाज अ बेगर, उसका जो मॉडल था एक भिखारी था। ही वाज इन टेटर्ड क्लोथ्स, वह फटे पुराने कपड़ों में था। ही अपीयर्ड वेरी रियल, वो बिल्कुल असली लग रहा था। ही लुक्ड अ पिक्चर ऑफ मिजरी, जो बेगर था ना बहुत ही ज्यादा मिजरेबल कंडीशन में था, मतलब मिजरी की एक पिक्चर लग रहा था। इसीलिए एलन ट्रेवोर को का जो वो जो मॉडल था वो ह्यूगी को एक परफेक्ट एग्जाम्पल लगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिड ट्रेवोर थिंक हाईली ऑफ हिज मॉडल? हाउ डू यू नो? कि जो अपने मॉडल के बारे में जो ट्रेवोर है ना बहुत अच्छा सोचता था, हाईली सोचता था। और आपको कैसे पता लगता है? ट्रेवोर थॉट हाईली ऑफ हिज मॉडल एज इन दैट मॉडल वाज इन फैक्ट नॉट अ बैगर, ही वॉज बैरन हॉसबर्ग, द रिचेस्ट मैन इन यूरोप। क्योंकि सबको पता है कि वो एक सच में भिखारी नहीं था, वो एक रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी था, जो बस एक भिखारी का भेस बना के बैठा हुआ था वहां पे, क्योंकि उसको अपना एक पोर्ट्रेट चाहिए था भिखारी के भेस में। क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूजी गॉट अ चार्मिंग स्कोल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रावेजेंस। Who scolded Yuji? Who was Yuji's extravagance? Why is the scolding described as charming? देखो, ह्यूजी को डांटा गया कि उसने फालतू का खर्चा किया है। किसने डांटा, क्यों डांटा और वो फालतू का खर्चा क्या था? Hughie had given all the money in his pocket to the beggar model in his friend's studio. जब ह्यूगी अपने फ्रेंड के स्टूडियो में गया था ना, तो उन्होंने जो बैगर को पैसे दिए थे वो उसको सारे दे दिए उसमें। सो इस बिलवड लॉरा स्कोल्डेड हिम फॉर हिज एक्स्ट्रावेजेंस, इसलिए उसकी जो बिलवड थी, उसकी जो प्रेमिका थी, उन्होंने उसको डांटा कि तुम्हारे पास पहले ही बहुत कम पैसे और वो भी तुम किसी भिखारी को दे के आ गए हो। द स्कोल्डिंग वाज चार्मिंग एज इट वाज गिवन बाय हिज बिलवड। स्कोल्डिंग जो थी वो बड़ी क्यूट थी, चार्मिंग थी, क्योंकि उसकी बिलवड ने, उसकी प्रेमिका ने उसको डांटा था। क्वेश्चन नंबर 8,
Why did Trevor think that Hughie had made a deep impression on his old model? ट्रेवर को ऐसा क्यों लगता है कि जो उसका जो मॉडल था बेरॉन हॉसबर्ग उसके ऊपर ह्यूजी ने बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है. द ओल्ड मॉडल वॉज इन फैक्ट बेरॉन हॉसबर्ग. वो कौन था बेरॉन हॉसबर्ग? जो एशिया का मतलब सॉरी यूरोप का एक बहुत ही रिच पर्सनालिटी था. आफ्टर ह्यूजी हैड लेफ्ट ही मेड डिटेल इंक्वायरीज अबाउट हिम. जब ह्यूजी चला गया क्योंकि वो उसको कॉइन दे के गया था और वो बेरॉन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो उसने इंक्वायरी वगैरह की. सो ट्रेवोर थिंक्स दैट ह्यूजी हैड मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन हॉसबर्ग. इसलिए ट्रेवोर को भी पता लगा कि ह्यूजी ने बहुत अच्छा इंप्रेशन हमारे बेरॉन पे छोड़ा है क्योंकि उसने सिंपथी दिखाई थी कॉइन देके. क्वेश्चन नंबर 9. डिड दिस मॉडल बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट एलन ट्रेवोर हैड थॉट ऑफ हिम? यहाँ पे जो ये इफ डिफरेंटली इट्स राइटिंग एरर, इसको इग्नोर करना आप. तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एलन ट्रेवोर है ना और जो हमारे मॉडल थे बैगर, क्या एलन ट्रेवोर ने उसके बारे में कुछ और ही सोचा था और निकला कुछ और. एलन ट्रेवोर had thought that Baron Osborne would talk about Hughie's foolish act, क्योंकि देखो ह्यूजीज को कौन देके गया था तो ट्रेवोर को लगा कि उस जो फुलिश एक्ट उसने किया है ना जो बेरॉन है उसका मजाक उड़ाएगा. ही वुड हैव हार्टली लाफ एट ह्यूगी के मतलब वो हंसेगा ह्यूगी की इस हरकत पे. बट बेरोन हॉसबर्ग गेव ह्यूगी 10,000 पाउंड्स, क्योंकि बेरोन को उसकी वो हरकत बहुत अच्छी लगी, उसकी जो दया भावना जनरोसिटी थी, इसलिए उसने उसको 10,000 पाउंड दिए. और यही बिहेव जो था एलन ट्रेवोर को अजीब लगा. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ वाज बैरन हॉसबर्ग बोथ अ मिलियनेयर मॉडल एंड अ मॉडल मिलियनेयर? देखो कैसे वो एक मिलियनेयर मॉडल था, एक मॉडल जो मिलियनेयर का है और एक मॉडल जो मिलियनेयर है ना. वो कैसे था? बेरन हॉसबर्ग वाज अ मिलियनेयर. हम तो जानते हैं कि वो एक उस एरिया का सबसे रिच पर्सन था. बट ही एक्टेड एज अ मॉडल ऑफ अ बेगर. पर उसने क्या किया प्ले के अंदर, हमने जो ये स्टोरी पढ़ी है इसके अंदर एक भिखारी का रोल प्ले किया उसने. बट ही वॉज काइंड हार्टेड पर्सन. वो बहुत ही दिल का अच्छा था. ही टुक पिटी ऑन ह्यूगी. उसको ह्यूगी पे दया आई. ही गेव हिम 10,000 पाउंड, और इसलिए उसने उन्हें 10,000 रुपए दे दिए, सॉरी पाउंड्स दे दिए. इन दिस वे बैरन हॉसबर्ग वॉज बोथ अ मिलियनेयर मॉडल एंड अ मॉडल मिलियनेयर. एक मॉडल जो मिलियनेयर था, मिलियंस के बराबर में था, और एक इंसान, एक ऐसा मिलियनेयर का मॉडल. कहने का मतलब है वो दोनों रूप में ही परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. हु वाज बेरॉन हॉसबर्ग? बेरॉन हॉसबर्ग था कौन? बेरॉन हॉसबर्ग वाज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप. यूरोप में सबसे रिचेस्ट जो था, जो रिचेस्ट जितने भी थे उनमें से एक था. ही कुड बाय ऑल लंदन. वो पूरा लंदन खरीद सकता था. ही कुड प्रिवेंट रशिया फ्रॉम गोइंग टू वॉर व्हेन ही लाइक. और वो रशिया को वॉर से भी बचा सकता था. बट फिर भी ही वॉज जेनरस एंड हेल्प ईच अदर. फिर भी वो बहुत ही ज्यादा दिल का अच्छा था और दूसरों को हेल्प करता था. क्वेश्चन नंबर 13. What was Yugi's reaction when Trevor told him that the old beggar was in fact बैरन हॉसबर्ग? जब ह्यूगी ने उसको ये बताया ना कि वो कोई सच का बेगर नहीं था, वो तो एक बहुत रिच इंसान था जो बेगर के डिस्गाइज में था. ह्यूजी सैंक इनटू अ चेयर. चेयर में धंस गया वो. ही फेल्ट वेरी अनहैप्पी. उसको बहुत बुरा लगा. ही फेल्ट दैट ही हैड मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ बाय मिस्टेकिंग बैरन हॉसबर्ग फॉर अ रियल बेगर. वो कहता है मैं कितना बेवकूफ हूँ, एक इतने रिच इंसान को एक असली बेगर समझ के उस पर दया दिखा के आ गया हूँ. तो उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा. Question number 14. Why did Baron Asberg send Hughie a check of 10,000 pounds? कि बैरन हॉसबर्ग ने उसको 10,000 पाउंड्स का चेक क्यों दिया? बैरन हॉसबर्ग was greatly impressed by the generosity of Hughie. जब ह्यूगी ने बैरन हॉसबर्ग को सिक्का दिया था ना तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ था. Later on learning the story of Hughie's love, he sent him a check of 10,000 pounds. जब उसको पता लगा कि ऐसे ऐसे उसको प्रॉब्लम है या फिर उसको 10,000 पाउंड्स की ज़रूरत है तो उन्होंने वो भेज दिया. इट इनेबल हिम टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट इम्पोज बाय लॉरा's फादर. और इसी वजह से वो उसे समझ आया कि देखो जब मुझे ज़रूरत थी तो ह्यूगी ने कॉइन दे के मेरे को हेल्प करी, और अब क्योंकि ह्यूगी को ज़रूरत है तो मुझे भी उसको हेल्प करनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 15. हु वॉज गस्टव हाउडिन? गस्टव हाउडिन कौन थे? गस्टव हाउडिन वॉज बैरन हॉसबर्ग्स रिप्रेजेंटेटिव. जो गस्टव थे ना वो बैरन हॉसबर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे. ही केम टू ह्यूजीज हाउस टू हैंड हिम ओवर
एन एनवॉलप, वो जो 10,000 पाउंड्स का एनवॉलप थे ना, वही देने आए थे युगी के घर पे. ऑन द आउटसाइड, ऑन द आउटसाइड वाज रिटन अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूजी आर्स्काइन एंड लॉरा मार्टिन फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, एक बूढ़े बेगर की तरफ से. इनसाइड इट इट वाज अ चेक ऑफ 10,000 पाउंड्स, और उसके अंदर जो थे वो 10,000 पाउंड्स भी थे. क्वेश्चन नंबर 17. एंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो रिपीटेड था, इसलिए मैंने वो पहले ही कट कर दिया है. Why was Yuji unable to marry his beloved? Who helped him to realize his dream? कि जो यूजी था ना, अपने बिलवर्ड से शादी क्यों नहीं कर पा रहा था, और किसने उसको हेल्प करी. Yuji loved Laura Martin, but he wasn't able to marry her because her father had put a condition that first he should have 10,000 pounds of his own. देखो वो क्यों शादी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके पापा ने एक शर्त रखी थी. Baron Hasburg enabled him to realize his dream by sending him a check of 10,000 pounds. और कैसे बैरन हसबर्ग ने उसका जो ड्रीम था हुई का, लॉर्ड मार्टिन से शादी करने का, उसको जगा दिया by sending 10,000 pounds. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड ह्यूगी डू ऑन सीइंग अ बेगर इन ट्रेवर स्टूडियोज? कि उसके स्टूडियो के अंदर जब ह्यूगी ने बेगर को देखा तो उसने क्या किया. ह्यूगी सॉ एन ओल्ड बेगर मॉडलिंग फॉर अ पिक्चर इन ट्रेवर स्टूडियो. ह्यूगी ने एक बूढ़े भिखारी को देखा जो मॉडल बना हुआ था ट्रेवर की पिक्चर के लिए. द बेगर अपीयर टू बी द वेरी पिक्चर ऑफ मिजरी, के बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में था वो. ह्यूगी वॉज मूव टू पिटी एंड ही गेव अ फ्यू कॉइन्स टू द बेगर. ह्यूजी को उस पर बहुत ज़्यादा दया आई और उसने अपने सारे सिक्के उसको दे दिए जो भी उसके पास थे. सो स्टूडेंट्स, ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर. आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.